इससे पहली वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था मनी प्लांट के सैकड़ों पौधे सिर्फ पत्ती के द्वारा कैसे घर पर तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे मनी प्लांट के पौधे को तेजी से बड़ा और घना कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे इस गमले में लगे हुए मनी प्लांट के पौधे को देख रहे हैं, पौधा हमारा बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी है। पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है, पत्तियां भी काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। पत्तियों की चमक आप देख सकते हैं, पत्तियों की चमक बहुत ही अच्छे तरीके से है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ नहीं चल पा रही है, पत्तियों पर बीमारी ने अटैक कर दिया है या फिर पत्तियां बड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो इसके लिए हम कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। तो अगर आप चाहते हैं अपने मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को बड़ा करना, इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे को बीमारियों से बचाना, इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाना, तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मनी प्लांट के इस पौधे में फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने से पहले हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ कुछ इस तरीके की थी। जैसे कि यहाँ पर हमारा ये दूसरा मनी प्लांट का पौधा देख रहे हैं, हमारे इस मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ तो ठीक ठाक है, लेकिन पत्तियों का जो साइज है वो बहुत ही छोटा छोटा है। इसके अलावा पत्तियों की चमक भी बहुत ही फीकी है। इसके अलावा इस पर बीमारी ने भी अटैक किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आप जगह जगह देख रहे हैं कट के निशान, तो इस तरीके से बहुत सारी बीमारियां अटैक करती रहती हैं मनी प्लांट के पौधे पर। लेकिन खासतौर से जो बीमारी अटैक करती है वो एक सूढ़ी टाइप का होता है, तो वो रात को पत्तियां खाती है मनी प्लांट के पौधे की, तो उसका हमला हमारे इस मनी प्लांट के पौधे पर हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले जो मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां खराब हैं उन पत्तियों को निकाल लेते हैं। पत्तियां जो भी खराब है उनको हटाना ज़रूरी होता है, जो कि अगर आप इन पत्तियों को जो खराब हैं उनको नहीं कट करेंगे तो जो भी बीमारी, जो मकड़ा वगैरह होता है जो पत्तियों को खाता है, तो वो खासतौर से बीमार पत्तियों के पास ज़रूर आता है। इसके अलावा उसका इफेक्ट जो दूसरी हेल्थी पत्तियों पर भी रहता है। तो जो भी बीमार पत्तियां सबसे पहले तो उनको कट करना ज़रूरी है, इससे मनी प्लांट का पौधा भी ठीक ठाक दिखेगा। इसके अलावा जो बीमारी है वो भी नहीं आएगी। इसके अलावा जो बीमारी है, मतलब जो मकड़ा है जो पत्तियों को खाता है, जो इस तरीके की पत्तियां खराब कर देता है, वो रात के समय हमला करता है। दिन में आपको वो मकड़ा नहीं दिखाई देगा, तो रात होते ही आप अंधेरे में उसको किसी भी टॉर्च की या फिर रोशनी में आप उसको देख सकते हैं और उसको आप हाथ से ही हटा सकते हैं। वो पत्तियों के नीचे छिपा होता है। तो खासतौर से जब भी आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियां इस तरीके से कटी फटी नजर आए तो रात के समय आप अपने मनी प्लांट के पौधे को जरूर चेक करें और जो भी सूढ़ी वगैरह मकड़ा वगैरह होता है उसको आप हाथ से हटा दें। मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को कट करने वाला जो मकड़ा होता है उसको दूर करने के लिए आप 1 चम्मच बेकिंग सोडा लीजिए और 1 चम्मच बेकिंग सोडे को आप 2 लीटर पानी में अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरीके से बेकिंग सोडे को पानी में मिक्स करने के बाद किसी भी सूती कपड़े से आप उसको गीला कर लीजिए। सूती कपड़े को गीला करने के बाद आप मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों को अच्छी तरीके से साफ़ कीजिए हफ्ते में 1 बार। अगर आप इस तरीके से बेकिंग सोडे को पानी में मिक्स करने के बाद सूती कपड़े से या फिर इस तरीके के कोई भी रुमाल वगैरह से साफ़ करते हैं तो आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों की चमक बढ़ेगी। इसके अलावा जो सूढ़ी अटैक करती है, जो पत्तियों को खाती है, तो वो पत्तियों पर आपके अटैक नहीं करेगी। इसके अलावा इस तरीके से जब पत्तियां एक बार साफ़ कर ली जाती हैं तो और भी अच्छा आपका मनी प्लांट का पौधा दिखने लगता है। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की जो पत्तियां का साइज छोटा होता है, कभी कभी अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं कि मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का जो साइज है वो अच्छे तरीके से नहीं बढ़ पा रहा है। तो मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मनी प्लांट के पौधे की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादातर एरियल रूट से होती है। एरियल रूट्स क्या होता है कि वो जहाँ से पत्ती जुड़ी होती है वहाँ से रूट्स निकलना शुरू हो जाती हैं, तो उनको एरियल रूट्स बोला जाता है। तो खासतौर से एरियल रूट्स ही मॉइस्चर खींचती हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो एरियल रूट्स है ये मॉस स्टिक में अंदर घुस चुकी है मॉइस्चर की तलाश में। तो इस तरीके की जो भी एरियल रूट्स होती हैं उनको अगर मॉइस्चर मिलेगा, वो गीली रहेंगी तो पत्तियाँ का साइज भी बढ़ेगा। जो मनी प्लांट का पौधा होता है वो मिट्टी से कम और एरियल रूट से ज़्यादा मॉइस्चर खींचता है, खाना लेता है। तो जब भी आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का ग्रोथ कम होने लगे तो आप मनी प्लांट के पौधे को 3 से 4 दिन के अंतराल पर नहलाते रहें। इससे क्या होगा कि जो एरियल रूट्स होती हैं वो मॉइस्चर खींच लेती हैं और आपका पत्तियों का जो साइज है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा जब भी आप मनी प्लांट के पौधे को पानी दें तो इस तरीके से नहलाने के साथ साथ अगर आप इस तरीके से नहीं नहला पा रहे हैं तो जो मॉस स्टिक होती है उसको गीला जरूर करें। मॉस स्टिक को गीला करने से मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है और मनी प्लांट का पौधा हरा भरा रहता है। इसके अलावा इस तरीके से नहलाने से भी मनी प्लांट का पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। मनी प्लांट के पौधे को अगर आप बम्बू स्टिक के सहारे चढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए कि बम्बू स्टिक किस चीज़ से बनी है। मार्केट में 2 तरह की मनी प्लांट की बम्बू स्टिक आती हैं। एक होती है नारियल के छिलकों के द्वारा तैयार की गई बम्बू स्टिक, दूसरा होता है मॉस ग्रास के द्वारा तैयार की गई बम्बू स्टिक। जो मॉस ग्रास के द्वारा तैयार की गई होती है
वो आपके मनी प्लांट के पौधे के लिए अच्छी रहती है। मॉस ग्रास वाला जो बम्बू स्टिक होती है उसमें मॉइस्चर काफ़ी समय तक होल्ड रहता है, इससे आपका जो मनी प्लांट का पौधा है वो अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा साइज भी पत्तियों का सही आता है। लेकिन जो नारियल के छिलकों के द्वारा तैयार की गई बम्बू स्टिक होती है उसमें मॉइस्चर होल्ड नहीं रहता है, जिससे कि आपका मनी प्लांट का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पाता है। वैसे आप चाहें तो मार्केट से अच्छी अपने मनी प्लांट के पौधे के लिए बम्बू स्टिक घर पर ही तैयार कर सकते हैं। मार्केट से अच्छी बम्बू स्टिक घर पर तैयार करने के लिए आपको चाहिए पतला वाला पीवीसी पाइप। इसके अलावा अगर आपके पास पीवीसी पाइप नहीं है या फिर आप पीवीसी पाइप नहीं लेना चाहते हैं तो इस तरीके का जो हमारा वाइपर का डंडा जुड़ा होता है, अक्सर वाइपर टूटने के बाद इस तरीके का डंडा बचा रहता है और इधर उधर पड़ा रहता है, तो आप इस तरीके के वाइपर के डंडे से भी मॉस स्टिक तैयार कर सकते हैं। डंडे के अलावा आपको चाहिए इस तरीके का ग्रीन नेट का कपड़ा। आपके यहाँ पर ग्रीन नेट जरूर लगा होगा, तो ग्रीन नेट के 70% वाले कपड़े का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। 70% वाले ग्रीन नेट में आसानी से जो मनी प्लांट के पौधे की एरियल रूट्स होती हैं वो धंस जाती हैं। तीसरे नंबर पर आपको चाहिए कोकोपीट। हमने यहाँ पर कपड़ा बिछाने के बाद वाइपर के टुकड़े को, मतलब वाइपर का जो डंडा है उसको बीच में रखने के बाद इस तरीके से कोकोपीट को बीच में अच्छी तरीके से बिछा दिया। जितने आपको मोटी स्टिक बनानी है उस हिसाब से आप कोकोपीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो कोकोपीट का हम बम्बू स्टिक बनाएंगे तो वो मार्केट में मिलने वाले जैसे जो मॉस स्टिक होती है, जो मॉस ग्रास से बनी होती है, या फिर जो नारियल के छिलकों के द्वारा तैयार की गई मॉस स्टिक होती है, मतलब बम्बू स्टिक होती है, उससे बेहतर होगी इसमें, क्योंकि जो कोकोपीट होता है इसमें काफ़ी समय तक मॉइस्चर होल्ड रहता है। तो मार्केट में मिलने वाली बम्बू स्टिक से कहीं ज़्यादा अच्छी हमारी ये घर पर जो स्टिक है बन करके तैयार हो जाएगी। इसको बनाना में कोई मेहनत का काम नहीं है, बल्कि आप इस तरीके से जो भी सुतली वगैरह होती है या फिर कोई भी प्लास्टिक की इस तरीके से डोर से आप इसको लपेट लीजिए और लपेटने के बाद आपका जो बम्बू स्टिक है कुछ इस तरीके का तैयार हो जाएगा। जब भी आप मनी प्लांट के पौधे को लगाएं तो इस तरीके घर पर बम्बू स्टिक तैयार करने के बाद लगाएं, तो आपका मनी प्लांट का पौधा और भी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और काफ़ी हरा भरा रहेगा। पत्तियों का साइज भी काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि इस तरीके की बम्बू स्टिक में काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड रहता है। अब हम बात करेंगे मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज नहीं बढ़ रहा है, पौधा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, हरा भरा नहीं हो रहा, तो इसके लिए कौन सा फर्टिलाइजर इस्तेमाल करें। तो जैसे कि यहाँ पर आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये है सबसे पहले नंबर पर सीवीड फर्टिलाइजर, जिसको जाइम फर्टिलाइजर के नाम से भी जाना जाता है। इस फर्टिलाइजर के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, ये मशहूर फर्टिलाइजर है। इसके अलावा आपको दूसरे नंबर पर चाहिए NPK 19-19-19। NPK 19-19 के इस्तेमाल करने से आपके मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों का साइज बहुत तेज़ी से बढ़ेगा और मनी प्लांट के पौधे की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से होगी। इसके अलावा मनी प्लांट के पौधे की पत्तियाँ काफ़ी चमकदार हो जाएंगी, बिल्कुल ग्रीन सी हो जाएंगी। इसके इस्तेमाल करने से दूसरे दिन के बाद ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बहुत तेज़ी से काम करता है। मनी प्लांट के पौधे के लिए फर्टिलाइजर तैयार करने के लिए हमने यहाँ पर इस स्प्रे बोतल में 1 लीटर पानी ले रखा है। 1 लीटर पानी में हमने 1 चम्मच NPK 19-19 को घोल लिया है। अब हम दूसरे नंबर पर सीवीड फर्टिलाइजर को लगभग 5 ml इस पानी में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। दोनों को अच्छे तरीके से पानी में मिक्स करने के बाद तीसरे दिन हम मनी प्लांट के पौधे की पत्तियों पर शाम के समय इसका स्प्रे करेंगे। हर तीसरे दिन इसका स्प्रे करने से हमारा मनी प्लांट का पौधा तेज़ी से हरा भरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों या फिर रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि इस वीडियो का फ़ायदा आपके दोस्तों या फिर रिश्तेदारों को हो सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।